ट्राई करिए इस क्वेश्चन। एक पॉलिनोमियल है 2x² - 5x + 3, आपको 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू इसकी और तीसरी वैल्यू इसकी। कर ले जाएंगे क्या? करके दिखाइए जरा, देखता हूं किसके पास कितना टाइम है, कर लेता है कौन। देखिए क्वेश्चन, देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो आप क्या करिए, इसको फैक्टराइज करके आप अल्फा और बीटा निकाल लीजिए, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको। देखिए दूसरा तरीका कैसे करेंगे। अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसके अलजेब्रा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को और क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यही तो आएगा। तो हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो इसको कहाँ भेज दो, उधर भेज दो। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये कहाँ चला जाएगा, उधर, तो -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या हम, देखो इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिख दिया। अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या करो, एक साइड रखो, इसको एक साइड रखो, अब बाकी को क्या कर दो अलग। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इधर भेज दिया, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसी की वैल्यू निकालनी है ना। अब हमको जरा बताओ कि क्या हमको यहां से ये पता चल जाएगा क्या, यहां से बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ जरा, यहां से बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बता सकते हो क्या? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -b/a, ये तो होता है ना। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, b की जगह पे क्या है -5, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया 5/2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई हमको। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बताओ, c/a, c की वैल्यू कितनी है 3, और a की वैल्यू कितनी है 2। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब इसमें पुट कर दो, देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर हो गया, -2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, 3/2, इसी की तो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर ये बीटा स्क्वायर। जरा बताओ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और ये क्या मिल गया 25/4 -3, ठीक है, एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा, 25 - 12 डिवाइडेड बाई 25, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 13/25, यही आंसर हो गया, 13/25। अच्छा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एलसीएम कितना है 4 है, तो नीचे 4 रहेगा ना, बस 4, 13/4, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका आप लोग जो लगा रहे हैं वो भी सही है। जिन बच्चों को, देखो अगर इसको करना होगा तो कैसे करोगे, देखो अगर मान लो कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या बताया, अल्फा और बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लो तो अल्फा कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, पहले अल्फा लिख दो, बीटा को बाद में लिख दो, और अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाला था ऊपर में, इसकी वैल्यू क्या आई थी 5/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी 3/2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया 5/3, आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर आपने वो वैल्यू निकाली होगी, फैक्टराइजेशन सही किया होगा तो आपके गलत नहीं आएंगे, फैक्टराइजेशन सही होगा तो आपके वैल्यू हमेशा सही आएंगे, कोई भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं खाली छापे जा रही हूँ, चलो नोट कर लो बच्चों, नोट हो गया। चलिए अगला वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, नहीं आया ये आ गया, आ गया। बस देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो,
बुक में सारे क्वेश्चंस दिया बेटा, जब तक आप लोग करोगे नहीं ना तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही तरीका है, देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और -2 अल्फा बीटा, देखो कुछ नहीं तो क्या मान लो 1, पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा बीटा, है ना। देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा आएगा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई करो अल्फा मिलेगा, माइनस, अब देखो 1 से ये करोगे तो अल्फा बीटा वाली जाएगा, अल्फा बीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पहले ही से है, अल्फा का अल्फा में करो क्या, अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा में करो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर, है कि नहीं। तो जरा ध्यान से देखो, क्या इसको अरेंज करके थोड़ा सा और लिख सकता हूँ, पहले अल्फा को लिख दूं और फिर बीटा को लिख दूं, कोई दिक्कत, -2 अल्फा बीटा, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो, डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, बोलो कोई दिक्कत, जितनी, अब देखो अब तुमको सब दिख रहा है, सबकी वैल्यू पता, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी निकाले थे, कितना आया था भाई 5/2, -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना निकाले थे 3/2, अरे c/2 a होता है ना, 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 9, और ये कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना। आगे डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा क्या है 3/2, अब देखो 2 2 जा 4, ये कितना आ गया भैया, ये आ गया आपका 5/2 आ गया, और यहाँ पे आ गया 4, ये कितना था 9 था ना, यहाँ कितना था 9 था, तो ये कितना हो गया 2 कट चुका है, तो 9/2 -9/2, अब पूरा डिवाइडेड बाई कितना है 3/2, अब जरा देखो ये नीचे का बेस सेम है तो इजीली घट जाएगा, तो बताओ 5 में से 9 माइनस होगा तो बड़ा कौन है, तो कितना आएगा -4, क्या आएगा -4/2 डिवाइडेड बाई 3/2, देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर में क्या बचा -4, नीचे में क्या बचा 3, तो -4/3 आंसर हो गया। डिफिकल्ट है, देखो अरेंज नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, एक बार तो, और समझ में ना, मतलब ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है 6x² -3 -7x, इसके जीरोस को फाइंड करिए और वेरीफाई करिए रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, ये काम करना आपको, क्या कर ले जाएंगे, चलिए करिए इसको, देखते हैं कौन कर ले जाता है। आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए बच्चों कि इस क्वेश्चंस को हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन में क्या करो, उसको लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको इक्वेट करिए, तब जाकर के आपका होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। समझ गए, देखिए चलिए आप लोग सबसे पहले इसको अरेंज करिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको बनेगा पहले x² वाला लिखिए, फिर -7x और -3, ये हो गया आपका, है ना। अब इसके बाद क्या करना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो बताइए v की वैल्यू क्या बताइए यहाँ पे -7, तो ये -7, एक माइनस पहले होता है और एक माइनस, ये भी ध्यान रखिएगा, और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे c/a, c की वैल्यू कितनी है बच्चों -3, गलती यही करोगे, और a क्या हो गया 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/2 और इसकी वैल्यू आ गई, है ना। अब क्या करेंगे इसको वेरीफाई, तो पहले इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों जीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फैक्टर कर लीजिए, देखिए कैसे करेंगे इसका, 6 3 से कितना हो गया 18, क्या हो गया 6x² -7x -3 = 0, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -18 आएगा, तो -18 को दो पार्ट में तोड़िए क्या आएगा, और उनका क्या है तो 9 और 2 हो सकता है, तो आप लिखेंगे
6x² माइनस 9x प्लस 2x, क्यों? क्योंकि माइनस चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और -9 में से +2 करोगे तो -7 आ जाएगा, और -3 = 0। इसको एक साथ, इसको एक साथ, कॉमन क्या है दोनों में? 3x कॉमन है, तो 3 2 6, 2x माइनस 3 3 9, अब प्लस कुछ कॉमन नहीं तो क्या 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3, है ना। अब देखो इसको और इसको कॉमन ले सकते हो एक साथ, और ये बचेगा आपका 3x + 1 = 0, है ना। अब एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 = 0, देन x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, और यहाँ पे 3x + 1 = 0 करोगे तो 3x की वैल्यू क्या -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/3, तो ये वैल्यू ये हो गई, यहाँ वैल्यू ये अल्फा मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए बीटा मान लीजिए। अब बस क्या करना है, इसकी वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में क्या करना है रखना, तो अल्फा के जगह पे क्या आएगा भैया 3/2, यहाँ रखेंगे इस वाले में, तो 3/2 प्लस बीटा के जगह पे क्या रखेंगे -1/3, बस ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा 3/2 -1/3, एलसीएम कितना हो गया 6, 2 3 6, 3 3 9, माइनस 3 2 6, 2, 9 - 2 क्या आ गया 7, 7/6, क्या यही आया था क्या, यहाँ पे आया था ना, तो वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा वाला को कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा वाला क्या था c/a, तो c/a की वैल्यू कितनी थी -1/2, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, ये इससे क्या हो गया कट गया, क्या आ गया -1/2, इधर भी क्या है -1/2, LHS की वैल्यू क्या आ गई RHS, रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो कोफिशिएंट और जीरो में रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई। आसान था कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके 2024 के, ठीक है ना। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको क्या करना है फैक्टराइज करके आपको रिलेशनशिप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करना बार बार वही काम करना है। अगर आप अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर लेते हो तो फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, फिर वैल्यू तो पुट करनी है ना। तो आपको सबसे पहले मेन मुद्दे की बात क्या है, आप जीरोस को कैसे फाइंड आउट, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये अगर आप कर लेते हो तो आपके काम क्या हो जाएगा बन जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या भैया जीरोस फाइंड आउट करना, बहुत जरूरी है कि आप जीरोस क्या करोगे फाइंड आउट कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, है ना। तो चलिए करते हैं जीरोस को फाइंड आउट बच्चों। देखिए सबसे पहला काम क्या है, क्या करेंगे इस 4 वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 4 3 12, -12 आ गया। अब -12 के दो ऐसे पार्ट करने हैं, यहाँ पे 5√2 है, क्या है 5√2 है, समझो 5√2। अब 5√2 कब आएगा, ध्यान से देखिए, जब आप √2 अगर यहाँ पे पहले ही से √2 दोनों ले लेते हो तो ये तो आइडिया लग गया कि इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमको 5 चाहिए, हालांकि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए -12 भी चाहिए। तो क्या ऐसा ले सकते हैं कि नंबर की जो कि हमको क्या मिले कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो हमको 12 मिल जाए, 5 भी मिल जाए और ये हो जाए मिल जाए, तो बताओ क्या ऐसा बन सकता है, बताइए। अगर 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, बोलो 4 का 3 में करोगे क्या मिलेगा 12, लेकिन 4√2 से क्या हो जाएगा क्या, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, जरा बताना तुम लोग देख के मुझे बताना यहाँ पे, हाँ देखिए √2 का √2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और 2 3 जा कितना हो गया 6, 6 2 जा कितना हो गया 12 आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पे -12 चाहिए, क्या चाहिए माइनस, तो इसमें से कोई ना कोई हमको क्या करना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। तो अब क्या ले सकता हूँ, हाँ अगर माइनस ले लेंगे तो इसमें से फिर माइनस करोगे तो यहाँ 5 तो नहीं आएगा, फिर और कॉम्बिनेशन सोचो कि और क्या ले सकते हैं। मैं तुम लोगों को ये पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन करा चुका हूँ, मैं सोचने के लिए इतना तुम लोगों को बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या कंडीशन ले सकते हो, और बताओ क्या ले सकते हो। 2 वाला 3 में कॉम्बिनेशन में तो मान लीजिए कि प्लस में आएगा, बड़े हमको माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस ही है ना, चेक कर लो जरा, हाँ माइनस ही है। चलो आगे बताओ और क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बड़ा वाला का ले लो कॉम्बिनेशन बनाओ, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, ऐसा ले लो, बड़ा नंबर ले लो और एक छोटा नंबर ले लो, बन सकता है क्या, बताओ जरा, बोलो बोलो। 4√2 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है, सोचो बच्चा, मैं सोच करके बता देता हूँ, इतना टाइम नहीं दूंगा तो वीडियो में कहेंगे भाई
देखिए अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो इसमें देखिए ये कॉम्बिनेशन अगर आपका नहीं बन रहा है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या लेना पड़ेगा हमें, यहाँ 5 लाने के लिए क्या मैं 6√2 ले लूं और यहाँ पे 1√2 ले लूं। अगर 6 1 जा 6 और √2 का √2 में करोगे 2, 6 2 जा 12 हो गया, आ गया 12। हमें माइनस चाहिए तो एक को ले लो माइनस और एक को ले लो क्या प्लस। देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ गया। अब 6 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 5√2, इसमें से क्या मिलोगे 5√2 आ गया। समझ में आया क्या? तो ऐसे रूट वाले क्वेश्चंस को आपको करने हैं। 4x²। बाद में एक चीज और पढ़ा दूंगा, जब श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा दूंगा तो आप चुटकियों में इसको निपटा दोगे। क्या करोगे? चुटकियों में निपटा दोगे आप इसको। बस देखते ही आपको समझ में आएगा कि सर क्या करना है, हो क्या रहा है यहाँ। बहुत इजी ये तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, अब इसमें से और इसमें से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पे ये √2 है और यहाँ पे भी वो चीज है, ध्यान से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो √2 कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हैं क्या 2√2 कॉमन ले लो, 2√2 कॉमन ले लो। जैसे 2√2 कॉमन हो गया तो 2 2 से कितना हो गया, देखो 4 को क्या लिख सकते हो बताओ, 4 को क्या लिख सकते हो 2 × 2। अब क्या 2 को क्या लिख सकते हो √2 × √2। कॉमन क्या ले रहे हो इसमें से बताओ 2√2, तो 2 से 2 कट गया, √2 से √2 क्या बचेगा √2 बचेगा। ये तो हो रहा है ना। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ √2x, क्योंकि x² में से यहाँ से x भी कॉमन ले लेंगे, x² में से x भी निकल गया तो ये बचा। बोलो इसमें से क्या, देखो अब यहाँ से क्या कॉमन लिया है, यहाँ से भी एक कॉमन लेंगे। 6√2 में से क्या कॉमन लिया है 2√2, √2 से √2 कर गया, 2 3 जा 6, क्या आएगा 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे +3, x निकल चुका है माइनस, यहाँ पे से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या ले लोगे 1 -1, तो क्या बचेगा √2x + 3 = 0। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉमन लेना रूट वाले में आप लोग को इतने बेसिक से आपको आना चाहिए और समझिए इस चीज को। अब देखिए बच्चों दोनों चीजों में क्या करेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे, इसको एक साथ। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ये 2√2x - 1 = 0। तो अब इस बार एक बार इसको 0 कर दो, तो √2x = -3, x = -3/√2, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2√2x - 1 = 0, 2√2x = 1, x = क्या हो जाएगा 1/2√2। तो ये दो आपको जीरोस मिल गए, ये और ये। बोलो समझ में आया कि नहीं है? कठिन था क्या? देखिए ये भी क्या करना है, इसकी भी वैल्यू निकालनी है आपको। 4√3x² + 5x - 2√3, ठीक है ना। इसको भी क्या करना है हमको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल, इस वाले को क्या करेंगे लास्ट वाले पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 4√3 × -2√3 कितना आ जाएगा, 4 2 = 8, √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 8 3 = 24, लेकिन क्या -24, क्या आएगा -24 आएगा। तो हमें फैक्टर क्या करना है बेटा, नोट मत करो बस समझो इसको, -24 लाना है और यहाँ पे क्या लाना चाहिए हमको 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 5। तो क्या हम ऐसा क्या इसके दो फैक्टर ले सकते हैं कि ये क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 5, 8 और 3, चलिए 8 और 3, 8 3 = 24 और 8 में से क्या करोगे 3 माइनस करोगे, ये प्लस और ये माइनस, 8 - 3 क्या हो गया 5 आ जाएगा। क्या कठिन लग रहा है, दिक्कत कठिन लग रहा है ज्यादा, राइट। चलो देखो मैं बस इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको लास्ट वाले को ना, यही तो हम करते हैं ना कि अगर x² का कोफिशिएंट अगर 1 से ज्यादा होगा तो इसका इसमें लास्ट वाले में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ गई मान लो -24 आ गई, क्या गई 24। अब इसको दो फैक्टर में करना है ताकि यहाँ पे क्या मिले हमको +-5, यहाँ पे 5 मिलना चाहिए। तो दो नंबर क्या 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 24, और ये प्लस और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -24, और 8 में से 3 माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 5। तो ये तो सोचना मैंने सिखाया था आप लोगों को ना। ये क्या करेंगे 4√3x² + 8x - 3x - 2√3 हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन कैसे लेंगे, तो इसको एक साथ कर दो, इसको एक साथ, क्या कॉमन हो सकता है बच्चा बताओ जरा। यहाँ जरा, यहाँ √3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे देखो, क्या मैं 4 यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी है, तो क्या मैं 4 ले सकता हूँ कॉमन, और क्या मैं √3 भी कॉमन ले लूँ और x भी ले लूँ, 4√3 अरे आ जाएगा ना। अच्छा नहीं है √3, चलिए तो मैं इसको यहाँ से √3 को हटा देता हूँ,
सिर्फ 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 4x मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या मिलेगा √3x अब प्लस 4 2 जा 8, 2 बार जाएगा, और x निकाल लिया आपने तो क्या बचेगा 2 बचेगा। समझ में आया कि नहीं है यहाँ तक। अब इन दोनों में देखो क्या माइनस कॉमन है, क्या कॉमन है माइनस, दोनों जगह माइनस, यहाँ √3 है यहाँ 3 है, क्या इसमें √3 होता है कि नहीं होता है। भाई मैंने बताया था कि कोई भी नंबर अगर 3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, √3 × √3 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। तो क्या √3 दोनों में है कि नहीं, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लो √3x कॉमन ले लो, तो यहाँ से जब कॉमन लोगे तो एक √3 निकल गया, तो एक √3 क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पे, तो √3 और x, और ये माइनस निकाल लिया तो यहाँ प्लस बचा, ये माइनस निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, और यहाँ पे √3 निकल गया तो क्या बचा 2, ये हो गया है ना। अब इसको एक साथ कर लो, तो 4x माइनस √3x है, x हाँ ये x नहीं कॉमन है भाई, सिर्फ √3 कॉमन है ना, x नहीं कॉमन है, सिर्फ इतना है। आगे ये आएगा आपका √3x + 2 है ना, = 0, तो ये और ये आपका फैक्टर हो गया। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, = 0 कर लो। हाँ अब जो डाउट है बेटा पूछ लो कि कहाँ नहीं समझ में आया तुमको, जो डाउट है वो पूछ लो।